गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 क्लास 6, 7, 8 के लिए। हमारी डेट 5 सितंबर 20 के लिए। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु बेस्ड ऋषिता शर्मा स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल 6 years ago। जो बेंगलुरु में रहने वाली एक लड़की ऋषिता शर्मा ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑफ ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, मतलब वो कुछ भी वेस्ट है वो नहीं करेगी। 6 years ago, 6 साल पहले उसने ये स्टार्ट किया। शी लर्न अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसने वाटर पॉल्यूशन है जो जो पानी की वजह से प्रदूषण होता है, उसके बारे में उसने प्रॉब्लम को जाना कि उसकी दिक्कत क्या है। ड्यू टू इमर्जन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या मिला कि जो बहुत सारे गणपति की मूर्तियां हैं वो किससे बनी होती है, जो प्लास्टर ऑफ पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं। उनको हम इमर्ज करते हैं, उनको हम जैसे ये आता है हमारा गणपति विसर्जन आता है, तो उन सब मूर्तियों को हम क्या कर देते हैं, नदियों में विसर्जित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अलॉन्ग विद द आइडियल्स मूर्तियों के अलावा दैट टेक अ मंथ टू डिकम्पोज, जिनको 1 महीना लग जाता है डिकम्पोज होने में, गले में। डिवोटीज वर ऑल्सो डंपिंग पूजा वेस्ट। वो गणपति की आइडल के साथ साथ, गणपति की मूर्तियों के साथ साथ लोग और भी पूजा वेस्ट डालते हैं। जैसे पूजा की जो हमारी सामग्री होती है, जैसे कॉटन हो गया, अगरबत्ती वगैरह हो गई, आपकी कपूर हो गया, ये सब चीज़ें जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों भी वहाँ विसर्जित कर देते हैं। ठीक है। दिस ईयर द लॉकडाउन हैज़ ऑलरेडी द वे द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। जो ये साल है, इसने लॉकडाउन ने हैज़ ऑल्टर्ड द वे, ऑल्टर्ड मतलब बदलना, तरीके को बदल ही दिया है कि जिस तरह से हम त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड फेस्टिवल एट द हाउस होल्ड लेवल। जो लोग हैं वो अपने घरों में ही त्योहारों को मना रहे हैं। ऋषिता शेयर सिंपल स्टेप्स ऑनलाइन टू मेक क्ले गणपति आइडल्स एट होम। ऋषिता ने छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में गणपति आइडल को, गणपति की मूर्ति बनाने के लिए क्ले से क्या बनाना सिखाया, लोगों को घरों में ही ऑनलाइन सिखाया। इट इज़ ए कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस। ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, उसके लिए हानिकारक नहीं है। एंड डज नॉट कॉस्ट मच, और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स। वो क्या अवॉइड करने की, मतलब अवॉइड करना कि एक तरह से उसको इग्नोर करना कि आप उसको यूज़ ना करें। जो केमिकल कलर्स हैं, हमने भी पढ़ा था कि जो केमिकल कलर्स हैं उनको हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यू कैन यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स, ऑर्गेनिक कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और हेड टू योर किचन एंड फाइंड टर्मरिक एंड बीटरूट टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। या आप अपनी किचन से कुछ चीज़ों से कलर्स बना सकते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी से येलो कलर, बीटरूट जो आपका चुकंदर है उससे आप रेड कलर बना सकते हो। ठीक है। People have started using creative ideas like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetables and other biodegradable waste। लोगों ने नए नए आइडियाज, नई नई कलाकारी करना शुरू कर दिया है, जैसे चॉकलेट वगैरह यूज़ करना, रेड सॉइल जो हमारे लीव्स पत्ते हैं, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स, या फिर जो बाकी बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स हैं, मतलब जो आसानी से, मतलब जिनसे बायोडिग्रेडेबल हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता और वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। which can decompose, break into simpler molecules like carbon dioxide, water or methane by microorganisms easily to make idols। ठीक है। आइडल्स बनाने के लिए यूज हम इन चीज़ों को करने लगे हैं लोग, ताकि जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अब हम अपनी क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what are the creative ideas used by people to make ideals nowadays? Why do you think they are using these materials? तो इसका आंसर अभी अभी हमने रीड किया है। तो हमारा आंसर नंबर 1 में आप लिखोगे, people have started using creative ideas like chocolate, red soil sleeve, vegetable newspaper and other biodegradable materials which can decompose easily to make ideals। जो ब्रैकेट का ये आप छोड़ सकते हो, जितने भी मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ उतना ही आप लिखोगे आंसर में। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ आपको वो लिखना है। क्या? पीपल हैव स्टार्टेड, दोबारा से अंडरलाइन में कर देती हूँ। People have started using creative ideas like chocolate, red soil leaves, newspaper, vegetables and other biodegradable materials which can decompose easily to make ideas। ठीक है। जो ये लाइन है ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये आपको नहीं लिखनी है। ये हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आंसर नंबर 1 आप यहाँ से उतार सकते हैं। हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो हमारी सॉइल्स वगैरह में होते हैं छोटे छोटे कीटाणु, उनको डिकम्पोज मतलब उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत दिनों तक ख़त्म ही नहीं होती, डिकम्पोज ही नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं होती, और बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाती है। तो आपको यहाँ दिया है प्लास्टिक, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर, ग्लास। इसमें से आपको छांटना है कि बायोडिग्रेडेबल कौन से है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। तो आप पहले हेडिंग डालोगे क्या, पहले आप हेडिंग डालोगे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल डालने के बाद आप क्या लिखोगे, उसके सामने आप लिखोगे इज इक्वल टू, कौन सी है बायोडिग्रेडेबल, एक तो न्यूज़पेपर और एक वेजिटेबल। ये आप क्या लिख दोगे बायोडिग्रेडेबल के सामने, ठीक है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे मैं सर्कल लगा देती हूँ। सर्कल वाले ही आपको सर्कल वाले के सामने लिखने हैं, लाइन वाले के सामने लिखने हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या लिखोगे आप, ग्लास और प्लास्टिक, और बायोडिग्रेडेबल में क्या लिखोगे, वेजिटेबल्स और न्यूज़पेपर, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड का आंसर, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर्स एज पूजा वेस्ट। कौन सी अलग अलग मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं जो लोग नदियों में बहा देते हैं पूजा वेस्ट की, जो पूजा का सामग्री होती है उसमें। व्हाट डू यू थिंक कैन बी ऑल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, और क्या तरीका है कि इस वेस्ट से हम बच सकें, ठीक है। आंसर नंबर 3 में आप लिखोगे डिफरेंट मटेरियल्स डम्प्ड इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट आर पिक्चर ऑफ भगवान, जो हमारे पिक्चर हैं उनकी मूर्तियाँ वगैरह, फ्लावर्स फूल है, कैम्फर्स, कॉटन, इंसेंस स्टिक्स, थ्रेड मतलब जो कपूर है, रुई वगैरह है, इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती हैं, धागे हैं, ये सब हम पूजा वेस्ट में बहा देते हैं। इसीलिए वो क्या होती है, जो हमारी नदी है, रिवर है, उसमें हम वेस्ट फेंक कर उसको वो करते हैं, खराब करते हैं। उसके बाद उसने पूछा था ऑल्टरनेट वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट को ताकि जो वेस्ट है उससे हम छुटकारा पा सके, कौन सी तरीके हैं। तो उसके लिए आप आंसर लिखोगी ये, ऑल्टरनेट वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मेक आइडियल्स विद बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो आइडियल्स से जो मूर्तियां हैं हम भगवान की बनाते हैं वो हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनानी चाहिए। और द एशेज फ्लावर्स शुड बी यूज्ड इन फील्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। और जो एशेज है, राख है, फूल है, उनको हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं ताकि उनसे हम खाद की तरह उनको प्रयोग कर सकें, फर्टिलाइजर्स की तरह उनको प्रयोग कर सकें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक में लिखोगे। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वर्कशीट के साथ मंडे को। तब तक हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।